मेरे साथ बजरंग पूनिया भी जुड़ गए हैं। बजरंग, इंसाफ की प्रक्रिया पर अभी भरोसा आपको है, या दरअसल ये नार्को का जो ये पेंच है, अरे नार्को होगा तो आरोपी का होगा, पीड़िताओं का नार्को, ये कौन सी उल्टी गंगा बहाई जा रही है, पर आप उसके लिए भी तैयार हो रहे हैं? क्या भरोसा डगमगा रहा है कि ये भी करवाना चाहते हो तो लो, हम ये भी करने को तैयार हैं? ये मरता क्या ना करता, मजबूरी में अब जो कीजिए हो जाए, खुला खेल ही होने दो, चाह रहे हो तो ये इसके लिए भी तैयार। इस स्थिति में आ गए हो क्या बजरंग? सबसे पहले तो जितने भी देशवासी हमें देख रहे हैं सभी को नमस्कार। और संदीप जी, उनका कल एक बयान आया था कि भाई मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ। हमने तो 20 दिन पहले ही बोल दिया था कि अगर खिलाड़ियों का भी नार्को टेस्ट करवा लीजिए और उनका भी नार्को टेस्ट। हमें कानून के बारे में इतना नहीं पता कि भाई सबका टेस्ट होता है या नहीं होता है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। हमें बताया भी गया बाद में कि भाई जो कंप्लेन करते हैं उनका कभी भी नार्को टेस्ट नहीं होता और लड़की का कभी भी नार्को टेस्ट नहीं होता। लेकिन ब्रजभूषण ने जो चीज़ें बोली है हमने यही बोला कि भाई ठीक है, लेकिन जो चीज़ें होंगी माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होंगी और लाइव टेलीकास्ट होगा, पूरा देश देखेगा कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं खिलाड़ियों से भी और ब्रजभूषण से भी। उसका जब पता लगेगा कि किन किन लड़कियों के साथ उसने कैसी कैसी नीचता की है, वो सारे देश को पता होनी चाहिए। तो कानून प्रक्रिया पे हमें पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे, कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा। पर ये तो काम पुलिस को करना चाहिए था। को दबा सकते हैं, आपकी जांच लेकिन मिटा नहीं सकते। आपकी भी बजरंग जांच अधिकारियों से कोई बात हो रही है? आपने जांच अधिकारियों से नहीं कहा कि भाई नार्को क्यों नहीं करा लेते? ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ तो करो, नार्को कर लो इसका। ऐसी बातचीत हुई है जांच अधिकारियों से आपकी? अगर हमारी इतनी चलती तो शायद हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास एफआईआर के लिए नहीं जाना पड़ता। हमारे बोलने से कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। तो जांच प्रक्रिया अभी आप देख रहे हैं, 30 दिन से 1 महीना हो गया आज हमें यहाँ बैठे हैं, सिर्फ इसी आस में कि भाई हमारे देश में न्यायपालिका है और वो सुनेंगे, और हमारी सरकार है जो इन बेटियों की न्याय की आवाज़ जो उठी है, आज पूरे देश में गूंज रही है कि भाई बेटी न्याय मांग रही है, रोड पे बैठी है 30 दिन से। तो हम उस आस में आज भी बैठे कि भाई बेटियों के साथ न्याय होगा। चाहे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, इन बेटी उन्हीं का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का। तो मैं उनसे भी आपके माध्यम से अपील करूंगा कि ये भी आपकी बेटियां हैं। जब मेडल जीत के आते हैं तो आप खूब मान सम्मान देते हैं। आज बात न्याय की है तो इसको राजनीति, कभी इसको किसी तरीके से मोड़ रहे, कभी किसी तरीके से। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था विनेश के बारे में, बोला कि ये तो देशद्रोही हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि देश का झंडा खिलाड़ी से ज़्यादा बुलंद कौन करता है, और उस खिलाड़ी को आप देशद्रोही बता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि देश सही दिशा में जा रहा है। सरकार के किसी कद्दावर मंत्री ने आपसे संपर्क साधा है क्या? मिले तो नहीं है आकर, वो तो तस्वीरें सामने आ जाती। पीछे से, पर्दे के पीछे से कोई संपर्क आपसे साधने की कोशिश हुई है पिछले 1 महीने में? और आपने तो महिला सांसदों, जिसमें मंत्री भी हैं, निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी जैसी, उनके घर बाकायदा आपने खत भी दिए हैं कि जी हमारा समर्थन कर दो। कोई आया है क्या सामने? अभी तक तो कोई भी नहीं आया संदीप जी, कि कोई भी, क्योंकि हमने खत इसलिए लिखे हैं कि क्या पता शायद मीडिया नहीं दिखा पा रहा, उन तक आवाज़ नहीं पहुंची हो। हमने सोशल मीडिया पे भी डाले हैं बहुत सारी चीज़ें कि भाई न्याय मिल जाए, लेकिन किसी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। और हमने सत्ता पक्ष की जो जितनी भी महिला सांसद थी सबको लेटर लिखा है, और वो बोल रहे कि राजनीति कर रहे। हमने जो दूसरी पार्टी आ रही, हमने तो किसी को इन्विटेशन तक नहीं दिया कि भाई आप लोग आइए। उधर तो हमने इन्विटेशन भी दिया, उसके बाद भी कोई नहीं आ रहा है। तो अब 28 तारीख को, कल तो आप कैंडल मार्च निकालेंगे, 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा होगा। तब वहाँ पर महिलाएं आकर खाप पंचायतों की वो धरना प्रदर्शन करेंगी। आपको लगता है सरकार अब आपकी बात सुनेगी? क्योंकि दरअसल ये आप मानेंगे, देखिए आप देश के मान सम्मान के लिए आपने बहुत मेहनत की है,
और ये लोकतंत्र का मंदिर सबसे बड़ी पहचान हो, सबसे बड़ा मंदिर है ये, लोकतंत्र की पहचान है हमारा संसद। नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा हो और उस वक्त साथ में विरोध में महिलाएं खड़ी हुई हों, ये कोई देश की अच्छी तस्वीर नहीं जाती। ये बात तो मानेंगे ना आप बजरंग? जी बिल्कुल मान रहा हूँ। देखिए, संसद हमारा वो पवित्र जगह है जहाँ बोलते कि भाई यहाँ न्याय मिलता है, और यहाँ पे वो लोग बैठते हैं जिनको पूजा जाता है, लेकिन उसमें ब्रजभूषण जैसे लोग भी बैठे हैं जिनकी जगह संसद में नहीं है, जेल में होनी चाहिए। और जो फैसला खाप पंचायत ने लिया है, जो महिला महापंचायत है, तो उसमें मुझे लगता है, जहाँ तक लगता है कि हम पहले भी बोला कि हम जो चीज़ कर रहे हैं शांतिपूर्वक कर रहे हैं। अब तक हमने 30 दिन तक जो हमारी तरफ से एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि देश की आन बान शान पे कोई भी आ जाए। और हम आगे भी आपके माध्यम से भी मैं सभी देशवासियों से यही बोलूँगा कि कल जो हमारा कैंडल मार्च है उसमें भी जो चीज़ें हों शांतिपूर्वक हो। पुलिस प्रशासन से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो हमारे समर्थन में लोग आ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश ना करें। अगर फिर भी पुलिस रोकती है तो मैं उनसे यही अपील करूँगा, आप वहीं बैठ जाइए। हमें कोई भी ऐसी हिंसा नहीं करनी जो देश की संपत्ति पे नुकसान पहुँचे। हम चाहते कि शांतिपूर्वक ये धरना जारी रहे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। न्याय की इस प्रक्रिया में तेजी नहीं आती अगर दिखती, तो आगे क्या करेंगे बजरंग? हम शांतिपूर्वक बैठे हैं संदीप जी। जो हमारे खाप पंचायत है, जितने हमारे साथ संगठन जुड़ रहे हैं, सभी से बात कर रहे हैं कि भाई आगे क्या करना, रणनीति बनाई जा रही है। तो जो भी चीज़ें होंगी सभी ये बोल रहे हैं कि भाई हमें शांति प्रिय चलना आगे। तो जो भी चीज़ें आगे आएंगी वो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों तक ज़रूर पहुंचाई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग पूनिया।